नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 पीएम महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। कोई घटना अगर एक बार हो जाए तो उसे गलती कह सकते हैं, लेकिन अगर वो दोबारा हो या बार बार हो तो उसे क्या कहेंगे? लापरवाही या फिर अपराध? मुंबई की कोस्टल सिक्योरिटी के मामले में, समुद्री सुरक्षा के मामले में कुछ ऐसा ही हो रहा है। 26 नवंबर 2008 के आतंकी हमले की कल के दिन 15वीं बरसी है और इन 15 सालों में समुद्री सुरक्षा के नाम पर हमने क्या किया, ये आप जानेंगे तो चौंक जाएंगे। मुंबई वालों की जिंदगी क्या अब भी भगवान भरोसे है? समुद्री सुरक्षा को लेकर अब भी बड़ी लापरवाही बरती जा रही है। मुंबई शहर वो शहर है जिसने की 2 बार समुद्र से आए आतंक को झेला है। पहले 12 मार्च 1993 को जो मुंबई बमकांड हुआ था, उसके लिए बारूद और असलहा समुद्री रास्ते से ही आया था, मुंबई के पास कोंकण के तट पर उतरा था। और उसके बाद 26 नवंबर 2008 को पाकिस्तान से चले 10 आतंकी समुद्री रास्ते से ही मुंबई में दाखिल हुए थे। उसके बाद तमाम वादे किए गए, कई घोषणाएं की गई और करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन आज भी हम आत्मविश्वास के साथ ये नहीं कह सकते कि फिर से वैसा हमला नहीं हो सकता और हमारी समुद्री सुरक्षा अब बिल्कुल पुख्ता हो गई है। उल्टा समुद्री सुरक्षा के नाम पर जो कुछ भी हुआ है वो बेहद शर्मनाक है। मैंने पिछले साल 6 दिसंबर को मेरी किताब का प्रकाशन हुआ था जिसका नाम है बॉम्बे आफ्टर अयोध्या। इस किताब में एक पूरे चैप्टर में मैंने ये बताया था कि किस तरह से समुद्री सुरक्षा के नाम पर दिखावा हुआ है और समुद्री सुरक्षा कितनी कमजोर है हमारी। आज इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने फिर से एक इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी छापी है और उसमें भी आंकड़ों समेत खुलासा किया है कि समुद्री सुरक्षा के नाम पर लापरवाही हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है और हमारी समुद्री सुरक्षा से खिलवाड़ हुआ है। दोस्तों, मुंबई की समुद्री सीमा जो है 114 किलोमीटर लंबी है और समुद्र में 3 तरह की सिक्योरिटी, 3 स्तर होते हैं सिक्योरिटी के, जिनकी जिम्मेदारी होती है समुद्री सुरक्षा की। पहला स्तर जो है वो नेवी का होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है जहां पर हमारी इंटरनेशनल सी बाउंड्री मौजूद है, समुद्री सीमा है पाकिस्तान से सटी हुई, वहां पर निगरानी की जिम्मेदारी नौसेना की होती है। फिर कोस्ट गार्ड की जिम्मेदारी होती है और उसके बाद जो तीसरा लेयर है जो शहर से सटा होता है, वो मुंबई पुलिस की मरीन विंग की जिम्मेदारी होती है। मुझे याद है कि 2008 का जब आतंकी हमला हुआ था तो उसके साल भर बाद मुंबई के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर डी शिवानंदन मुझे समुद्र की सैर पर ले गए थे और जिस बोट पर सैर कराने के लिए ले गए थे वो उन तमाम बोट्स में से थी जो कि समुद्री सुरक्षा के नाम पर सरकार ने खरीदी थी। जी हां, जब 26 नवंबर 2008 का हमला हुआ तो उसके बाद अगले 3 सालों में करीब 46 स्पीड बोट्स खरीदी गई। उन स्पीड बोट्स में 23 जो है तेज रफ्तार से चलने वाली स्पीड बोट्स थी, 19 एम्फीबियंस बोट्स थी और 4 सी लेग बोट्स थी, जो कि अत्याधुनिक सी लेग बोट्स हैं जो कि लॉन्च किया जाता है, जिनको जमीन से और वो पानी में आगे गहरे तक चली जाती हैं। तो इस तरह के वाहनों को खरीदा गया था करोड़ों रुपए खर्च करके। लेकिन आज की अगर हम बात करें उन हमलों के 15 साल बाद की, तो आज उनमें से 38, 46 में से 38, देखिए बहुत बड़ा आंकड़ा है, कबाड़ हो चुकी हैं, पड़े पड़े धूल खा रही हैं, मरम्मत के लिए चली गई हैं और सिर्फ 8 स्पीड बोट्स ही काम कर रही हैं। तो सोचिए कि कितनी बड़ी लापरवाही है। इसमें और भी जानकारी ये सामने आ रही है कि कई सारे बोट्स के जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो नहीं मिल रहे थे। न्यूजीलैंड की कंपनी से इन तमाम बोट्स को खरीदा गया था। उसके बाद जब सर्विस के लिए दिया गया, इनको मेंटेनेंस के लिए दिया गया, तो ये मामला सामने आया कि जो उनके ओरिजिनल इंजन थे वो निकाल लिए गए कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से और उनकी जगह पर जो है पुराने इंजन लगा दिए गए, जिसकी वजह से ये तमाम बोट्स डिफंक्ट हो गई। तो ये बात तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ कई और भी चौंकाने वाली बातें समुद्री सुरक्षा से जुड़कर सामने आई हैं। जैसे कि जब समुद्री सुरक्षा के लिए बोट्स को लिया गया
तो ये जरूरी था कि उन पर तैनात जो तमाम पुलिसकर्मी हैं, उनको कम से कम तैरना तो आना चाहिए। लेकिन ये बात निकलकर सामने आई थी कि समुद्री सुरक्षा के लिए तैनात पुलिसकर्मियों को तैरना ही नहीं आता था। बहुत सारे, मैं नहीं कह रहा हूं कि सभी को तैरना नहीं आता था, लेकिन कई सारे लोगों को तैरना ही नहीं आता था। साल 2010 में, अगस्त 2010 में एक घटना हुई थी। रमेश मोरे नाम के कांस्टेबल, जिसको कि ऐसी ही एक बोट पर तैनात किया गया था, वो समुद्र में गिर गया पानी में और तैर नहीं पाया और डूब गया। तो ऐसी हालत है समुद्री सुरक्षा की। इसके अलावा साल 2015 में सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने अपनी रिपोर्ट में भी काफी तीखी टिप्पणियां की समुद्री सुरक्षा को लेकर। जो कुछ भी महाराष्ट्र सरकार ने किया, उसने यह कहा कि समुद्री सुरक्षा के लिए इतना खर्चा किया गया है, लेकिन उस पर जो लोग तैनात होने चाहिए, जो पुलिसकर्मी तैनात होने चाहिए, उसमें 63% की डेफिशिएंसी है, 63% की कमी है। फिर इसके बाद बोट्स को चलाने के लिए डीजल की जरूरत होती है। तो यह पता चला कि जो पर्याप्त डीजल होने चाहिए, जो पेट्रोलिंग कर सके समुद्र में, उतनी पर्याप्त मात्रा में डीजल ही उपलब्ध नहीं हो रहा था। तो यह भी बात निकलकर सामने आई। तो ऐसे कई सारे गंभीर मसले हैं समुद्री सुरक्षा को लेकर, जो कि सवाल खड़ा करते हैं कि अगर वापस से 26 नवंबर 2008 जैसा हमला होता है, भगवान ना करे कि ऐसा हो, तो फिर हमारी सुरक्षा कितनी मुस्तैद है। और ऐसा नहीं है कि आज 15 साल होने पर ही यह सवाल उठाया जा रहा है। इसके पहले भी बीच में मैंने भी कई बार स्टोरीज की, सरकार को चेताते हुए, सरकार को स्थिति बताते हुए, अपनी किताब में बड़े विस्तार से लिखा, तमाम जानकारियों के साथ। लेकिन उसके बावजूद आज हम देखते हैं कि स्थिति कुछ ऐसी है। यह समुद्री सुरक्षा की ही तो कमजोरी थी कि कसाब और उसके बाकी के नौसाथी कराची से बिना बेरोक-टोक, बिना किसी रोक-टोक के मुंबई पहुंचे, दक्षिण मुंबई के बंदवार पार्क में उतरे। कराची से चले थे वो एक पाकिस्तानी नौका पे सवार होके, फिर जहां पर भारत और पाकिस्तान की समुद्री सीमा मिलती है, उस जगह पर वहां उन्होंने कुबेर नाम की एक फिशिंग बोट को, फिशिंग ट्रॉलर को हाईजैक कर लिया। उसमें 5 भारतीय मछुआरे थे, 4 को तो वहीं पर मौत के घाट उतार दिया, और 5वां जो अमर सिंह सोलंकी नाम का कप्तान था, उसे मुंबई के पास तक जब वो बोट आई तो वहां पर उसकी हत्या करके शव को उसी बोट में छोड़ दिया। और फिर एक जेमिनी बोट, यानी कि जो रबर की बोट होती है जिसको हवा से फुलाते हैं, उस पर बैठकर इन लोगों ने लैंड किया था मुंबई में। और फिर 2-2 के ग्रुप में बढ़ गए थे और अलग अलग ठिकानों पर जाकर इन्होंने खून खराबा किया था। उम्मीद करते हैं कि अब सरकार कुछ सबक लेगी, सरकार की आंखें खुलेंगी और हमारी समुद्री सुरक्षा चुस्त दुरुस्त की जाएगी। तो इस जैसी खबरों के लिए 4 PM महाराष्ट्र से जुड़े रहें। आपने अगर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।